दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ये वीडियो है। ये वीडियो हम लोग प्रोपोगेशन मेथड्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब किस क्रॉप के लिए किस टाइप का जो प्रोपोगेशन मेथड्स हम लोग यूज करते हैं उससे रिलेटेड है। और जो भी प्रोपोगेशन मेथड हैं उसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि कैसे वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस मतलब जो ये क्रॉप हैं, ये फ्रूट क्रॉप हैं, उसमें कौन सा प्रोपगेशन मेथड होता है और उसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला है वो है टी, ठीक है। टी में जो प्रोपोगेशन मेथड है वो है सॉफ्ट वुड कटिंग मेथड, सॉफ्ट वुड कटिंग मेथड, ठीक है। ये है टी के लिए प्रोपोगेशन मेथड। तो इतना तो पता चल गया आपको। अब यहाँ सबसे बड़ी बात जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है कि कैसे इसको याद करोगे, ठीक है। तो चलिए याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं कि कैसे आपको याद रहेगा कि टी में जो प्रोपोगेशन मेथड है वो सॉफ्ट वुड कटिंग मेथड है, ठीक है। तो चलिए, एक टी होता है, टी का कप है मान लीजिए, ठीक है। इसमें टी भरी हुई है, ठीक है। ये टी का एक कप है जिसमें टी भरी हुई है और आपको इसे पीना है, ठीक है। तो पीने के लिए सबसे पहले क्या करते हो आप? इस कप को कहाँ ले जाते हो? अपने लिप पे। कहाँ ले जाते हो? लिप पे, ठीक है। टी को कहाँ ले जाते हो? टी को जब पीना होता है तो अपने लिप पे ले जाते हैं। और ये जो लिप आपका होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। क्लियर हो गया? या क्लियर हो ही गया होगा कि जो टी होती है, टी को जो हम पीते हैं तो कहाँ से पीते हैं? लिप पे रख के, एक तरह से, ठीक है। और लिप कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। तो टी, लिप और सॉफ्ट, बस यही ट्रिक है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको याद ही हो गया होगा। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब देखिए, जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी में छुपा है रॉ, रॉ, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में क्या छुपा हुआ है? रॉ, ठीक है, रॉ। अब फिर इसमें जो प्रोपोगेशन मेथड है स्ट्रॉबेरी में, वो है रनर, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया? स्ट्रॉबेरी में जो प्रोपोगेशन का मेथड है वो है रनर। कैसे याद करोगे कि स्ट्रॉबेरी में जो प्रोपोगेशन मेथड है वो रनर, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रॉबेरी में हमने कहा कि छुपा हुआ है रॉ, ठीक है, रॉ छुपा हुआ है। अब देखिए, जब रन करना होता है कुछ लोग को, मान लीजिए कुछ लोग हैं, इनको दौड़ाना है हमको, तो इनको क्या करेंगे? एक रो में लगा देते हैं, ठीक है, रो में लगा देते हैं, फिर इनको रन कराते हैं। क्लियर हो गया? तो स्ट्रॉबेरी में रॉ है, रो है, यानी एक रो में लगाना है और फिर रन कराना है। तो इसी तरह से कोरिलेट करके इसको याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं यार। बस एक दो बार देखिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है डेट पाल्म, ठीक है, डेट पाल्म। इसमें जो प्रोपोगेशन की मेथड है वो ऑफ शूट है, ठीक है, ऑफ शूट। ये है प्रोपोगेशन मेथड डेट पाल्म की। इसको अब याद कैसे करोगे? मेन प्रॉब्लम यही है कि इसको याद कैसे करोगे, लंबे समय तक याद कैसे रहे। तो देखिए, डेट पाल्म में छुपा हुआ है डेट। अब क्या है कि किसी को आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, ठीक है। अब जब डेट पे जा रहे हो तो वहाँ क्या कराओगे? थोड़ा फ़ोटो भी शूट कराओगे, फ़ोटो लोगे, सेल्फी लोगे, यानी फ़ोटो का क्या होगा? शूट कराओगे, फ़ोटो शूट कराओगे, ठीक है। डेट पे जाओगे,
फ़ोटो शूट कराओगे तो डेट शूट, ठीक है, डेट पाल्म ऑफ शूट, इस तरह से उसको कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद करोगे डेट पाल्म वाला? तो ऐसे मान लीजिए कि दो लोग क्या किए हो, ठीक है, डेट पे गए हो तो वहाँ क्या करा रहे हो, शूट करा रहे हो, फ़ोटो शूट करा रहे हो, ठीक है, अपना फ़ोटो शूट करा रहे हो। डेट शूट यानी फ़ोटो शूट, डेट पाल्म यानी ऑफ शूट, इस तरह से वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद ही हो गया होगा। अगला जो है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल कैसे याद करोगे? पाइनएप्पल का है देखिए शक्कर, ठीक है, जो प्रोपोगेशन मेथड है वो शक्कर के द्वारा है। ठीक है, अब देखिए पाइनएप्पल क्या करोगे? अब देखिए एक क्या है, ये है शॉप, किसकी शॉप है? जूस की शॉप है, यानी पाइनएप्पल का यहाँ पे क्या मिल रहा है, जूस मिल रहा है। पाइनएप्पल का यहाँ पे क्या है, जूस मिल रहा है। तो आप गए और इससे क्या मांगे कि हमें जूस दे दीजिए। ठीक है, अब इसने क्या किया, जूस दिया आपको, और जूस जो जिस गिलास में दिया उसमें एक मतलब क्या होता है, एक ऐसे पीने के लिए उसमें वो दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसे सक करने के लिए एक नली टाइप की होती है, उसको दे देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हो आप, उस पाइनएप्पल जूस को सक करते हो। सक करते हो मतलब शक्कर, सक करते हो, उस जूस को सक कर रहे हो। पाइनएप्पल का जूस है, आप उसे सक कर रहे हो, यानी पाइप में से सक कर रहे हो। ठीक है, एक पाइप दिया, उससे सक करके पी रहे हो, तो उसी से बस यही हो गया। पाइनएप्पल है, शक्कर है, सक है, जूस है, दुकान है। ठीक है। तो मतलब बस किसी तरह से याद होना चाहिए, बस मेन टारगेट क्या है, याद हो जाए। बाकी वो कैसे याद हो रहा है उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है तो ये याद ही हो गया होगा। चलिए ठीक है। अगला जो है वो है पोमग्रेनेट। देखिए पोमग्रेनेट की जो मतलब प्रोपोगेशन मेथड है वो है हार्ड वुड कटिंग। कैसे याद करोगे? अब मेन दिक्कत यही है कि याद कैसे इसको करोगे लॉन्ग समय के लिए। तो देखिए पोमग्रेनेट में छुपा हुआ है ग्रेनेट। ठीक है, पोमग्रेनेट में क्या छुपा हुआ है, ग्रेनेट। और हम लोग एक पढ़ते हैं ग्रे नाइट। ग्रेनाइट क्या है, रॉक है, और रॉक जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, रॉक जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। तो बस ग्रेनेट है, पोमग्रेनेट में ग्रेनेट छुपा हुआ है, और ग्रेनाइट मतलब ग्रेनेट को ग्रेनाइट समझिए, और ग्रेनाइट जो है वो एक रॉक है, और रॉक क्या होता है, हार्ड होता है। तो इस वजह से इसकी जो प्रोपेगेशन मेथड होगी वो क्या होगी, हार्ड वुड कटिंग। क्लियर हो गया? क्लियर हो ही गया होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि क्लियर ना हो, याद ना हो, मैं बता दूं। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला जो है वो है बेर। अब देखिए बेर है, बेर में ही छुपा हुआ है आर, और आर में ही छुपा हुआ है रिंग। ठीक है, तो इस तरह से बेर में जो प्रोपोगेशन मेथड है वो रिंग है। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखिए भैया कॉफ़ी हैं। कॉफ़ी कह रहे हैं कि बताइए हमारे में प्रोपोगेशन मेथड क्या है। तो कॉफ़ी का जो प्रोपोगेशन है वो सीड के द्वारा होता है। ठीक है, कैसे याद करोगे? देखिए कॉफ़ी की अगर हम लोग इनकी स्पेलिंगियाँ हम लोग देख लें, ठीक है, डबल ई है, कॉफ़ी में डबल ई छुपा हुआ है, और सीड में भी डबल ई छुपा हुआ है। तो जहाँ डबल ई रहेगा उसमें डबल ई स्पेलिंग वाला प्रोपोगेशन मेथड भी रहेगा। यानी सीड में डबल ई है, कॉफ़ी में डबल ई है, सीड में डबल कॉफ़ी में डबल ई है, और सीड में डबल ई है। तो इस तरह से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, बस समझ जाइएगा कि वही होगा। ठीक है,
क्लियर हो गया होगा यार, पूरी उम्मीद है हो गया होगा, आपको याद हो जाएगा, ज़रूर याद होगा। ठीक है, चलिए अगला है ये है कस्टर्ड। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल। देखिए जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कस्टर्ड, तैसे ही आवाज़ आ रही है टी। ठीक है, हम लोग ऐसे बोलिए कस्टर्ड। ठीक है, टी टी इस तरह से टी की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे याद करिए कस्टर्ड। कस्टर्ड एप्पल जो है वो टी बडिंग होता है। और कस्टर्ड को अगर आप देखोगे कुछ ना, तो कस्टर्ड होता कैसे है, कस्टर्ड कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, एकदम बेचारा टी की तरह ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इस तरह से उसको याद कर लीजिएगा यार, कैसे याद करना है बस। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला जो है वो है फालसा। ये कह रहे हैं फालसा हमारा नाम है, हमारे में बताओ कि प्रोपोगेशन मेथड कैसे होता है। तो तुम्हारे में तो तुम खुद कह रहे हो कि मतलब हमारे में सीड के द्वारा होता है, क्योंकि इनके अंदर यस ए छुपा हुआ है, तो यस ए से ही हम लोग समझ लेंगे सीड है। तो इस तरह से कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, हो गया। अब अगला जो है वो है बनाना। बनाना में जो प्रोपोगेशन मेथड है वो है स्वार्ड सकर। देखिए स्वार्ड को अगर हिंदी में हम लोग कहें तो भैया इसको बोलते हैं तलवार। ठीक है, तलवार जिससे पहले राजा महाराजा लोग मार करते थे, मतलब लड़ाई झगड़े जो भी होते थे उनके। ठीक है, तो उसे तलवार कहते हैं। अब मान लीजिए आपको तलवार बनाना है, तलवार बनाना है। ठीक है, तो बस हो गया काम यार, तलवार बनाना, तलवार बनाना। स्वॉर्ड मतलब तलवार, तलवार मतलब बनाना। ठीक है, बस क्लियर हो गया। अगला है गवावा। बहुत ही अच्छा है, अगर एक बार आप गवावा को खा लीजिए तो फिर वो निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, स्टूलिंग। ठीक है तो इसको बस समझ जाइए यार, गवावा है, स्टूलिंग है, बहुत ही नॉर्मल। इसको याद करने का तो सबसे अच्छा मतलब बस एक बार गवावा खाइए, उसके बाद फिर देखिए अगले दिन। ठीक है, तो स्टूलिंग, बस हो गया काम इतने में। अगला है लीची। ठीक है, क्या है, लीची, लीची। ठीक है, लीची है, इनके नाम में ही छुपा हुआ है लीची लेयरिंग। ऐसे ऐसे पढ़िए, ले लीची, लीची मतलब लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग ऐसे याद हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो एयर लेयरिंग के द्वारा इसमें ये प्रोपोगेशन मेथड है इसकी। अगला जो है वो है सिट्रस। ठीक है, सिट्रस के लास्ट में यस है तो ये इसमें भी सीड हो जाएगा। ठीक है, और एयर लेयरिंग तो सबको पता है यार, सिट्रस में एयर लेयरिंग होती ही है। ठीक है, तो सीड और एयर लेयरिंग दोनों के द्वारा होता है, तो ये याद हो जाएगा। इस तरह से मुझे पूरा उम्मीद है कि मतलब ये आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, देखिए आप लोग के लिए यार काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। इस समय शायद रात के देखिए 3:16 हो रहे हैं। उस समय इस वीडियो को मैं मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसी के पहले मैं बनाया हूँ, इसको सोचा हूँ कि आखिर इसको ऐसा क्या किया जाए कि ये लोगों को याद हो जाए। देखिए बात यह है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि लोग पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ लेता है। आप कोई जनरल एग्रीकल्चर की बुक या कोई बुक किसी को भी उठा के आप दे दीजिए, तो वो क्या करेगा, उसको पढ़ डालेगा, उसको समझ भी लेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात होती है कि वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा समय तक याद कैसे करे। ठीक है, बस वही मैं बताता हूँ कि आपको हमेशा के लिए या ज़्यादा समय तक वो कैसे याद रहे, वही ट्रिक मैं आपको बताता हूँ और पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बस हमारी जो ये वीडियो बनाने की एक ही कोशिश रहती है कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद हो जाए, मतलब हमेशा के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रहे, आपके दिमाग में रहे। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट जहाँ तक है
या कुछ पढ़ाने की बात है तो वो तो लोग पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, लेकिन मेन बात यहाँ सबसे बड़ी आजकल की प्रॉब्लम है कि वो याद नहीं होता है। अगर याद भी होता है तो भूल जाता है। तो इसी वजह से मैं ये ट्रिक के माध्यम से पढ़ाता हूँ ताकि आपको याद रहे और कभी भूले ना। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे, थोड़ा भी आपको लगे कि कुछ काम का है, तो शेयर कर दीजिएगा यार। थैंक यू।